हाउ टू स्टार्ट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस करना चाहते हो, मुझे पता है अगर बिजनेस करना चाहते हो ना, इस वीडियो में 4 वो स्टेजेस बताऊंगा। अगर आपने वो सुन लिए और ध्यान से समझ लिए, गारंटी देता हूं यार, पहले दिन से आप अच्छा परफॉर्म करोगे और 2 साल बाद इतना प्रॉफिट कमाओगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बिजनेस का पहले मतलब क्या है ये समझते हैं। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है कि वैल्यू को डिलीवर करना कस्टमर को। अब जितनी बड़ी आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे, जितनी अच्छी तरीके से करोगे, उतना आपका बिजनेस बड़ा बनेगा और उतने ज्यादा पैसे कमाओगे। अब बिजनेस में जो वैल्यू देनी है वो 2 तरह की फॉर्म में आपको देनी है। पहला है प्रोडक्ट बेस्ड, दूसरा है सर्विस बेस्ड। 2 तरह से बिजनेस करते हो, या तो प्रोडक्ट बेचते हो या फिर सर्विस बेचते हो। अब जो प्रोडक्ट है इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है। वो कैसे? देखो, जो प्रोडक्ट है वो आपको ज्यादा क्वांटिटी में लेने पड़ते हैं, क्योंकि जब क्वांटिटी में लोगे तभी आपको सस्ते मिलेंगे। जब सस्ते मिलेंगे तभी तो मार्जिन आपका ज्यादा होगा। जब मार्जिन ज्यादा होगा तभी तो आप प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे। देखो, इसी तरह अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है और ज्यादा बड़ी गेम खेलनी है तो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। सेकंड है सर्विस बेस्ड। इसमें थोड़े से पैसे नहीं लगते, बट इसमें आपका दिमाग लगता है। तो सर्विस बिजनेस में क्या हो रहता है कि आपको ना अपनी स्किल को मास्टरी करना है। कोई भी आपको जो आता है, लाइक आपके अंदर डांस की कला है, आपको गिटार बजाना आता है, आपको स्विमिंग आती है, आपको बैडमिंटन आता है, आपको क्रिकेट आता है, जो चाहे वो आता है, आपको स्पोकन इंग्लिश आता है, इसकी ट्रेनिंग देते हो, साइंस पढ़ाना आता है, मैथ पढ़ाना आता है, जो आता है वो सिखाओ। तो वो स्किल को बेच के पैसा कमाओ। तो जब आपने ऐसा कर लिया प्रॉपर, उसके बाद आपने टीम हायर कर ली, प्रॉपर सिस्टम बनाया, एक बिजनेस की फॉर्म में लेके गए, नॉट एज अ टीचर, बट आपको एंटरप्रेन्योरियल माइंड से सोचना है कि मैं कैसे टीम से काम करवाऊं। यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स काम आएंगी कि आपकी रिलेशन बिल्डिंग कैसे है, आपको टीम से कैसा काम करवाना आता है। तो इस तरह ये बिजनेस होता है। तो ये सर्विस बेस्ड है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली अपनी गाड़ी की सर्विस करवाई है। तो अभी मैंने क्या देखा, जो मैकेनिक है जो गाड़ी की सर्विस करता था, उसने बंदे रख रखे हैं। 2-3 बंदे हैं और बड़ी जबरदस्त वो सर्विस करते हैं और वो आराम से बैठा है एसी के थल्ले और आराम से हवा ले रहा है और पैसे पकड़ता है। तो काम वो करते हैं और लास्ट में टेस्ट ड्राइव वो लेता है। अब 5 साल पहले की मैं बात करूं, 5 साल वो खुद करता था, कोई बंदा नहीं था। 5 साल बाद 5 साल पहले वो खुद करता था और रेंटल की दुकान थी। अब उसकी खुद की दुकान है और बंदे रख रखे हैं। अब उसे ये तो डायरेक्शन मिल गई कि मुझे बंदों से काम करवाना है, बट अभी जो बिजनेस है ना वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि जब मैकेनिक जो बंदे रख रखे हैं वो सर्विस तो कर देते हैं, बट वो गाड़ी टेस्ट ड्राइव वो खुद करता है और लोग कस्टमर भी इसके पास आते हैं। अब यहाँ पे उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो कहीं भी जा नहीं सकता। अगर वो नहीं होगा तो लोग कस्टमर उससे सर्विस नहीं करवाएंगे। बट मैं आपको वो सिखा रहा हूं कि आपको उस तरह का बिजनेस बिल्ड करना है कि आपके बिना भी वो चल सके। आप दुबई में बैठे हो, गोवा में बैठे हो, कहीं भी बैठे रहो यार, बट आपका बिजनेस चलता रहे खुद ब खुद। अब हम वो 4 स्टेजेस के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हो। पहला वो स्टेज है चूज प्रोडक्ट और सर्विस। अभी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट और सर्विस कौन सा बेचना है ये आपके दिमाग में आता होगा कि मैं कौन सा बेचूं यार। आप कंफ्यूज रहते हो, अच्छा मैं ये करूं, इसमें ज्यादा पैसा, इसमें। अरे भाई, हर फील्ड में पैसा है। बात डिपेंड होती है कि बंदा काम कौन सा कर रहा है। भाई, आपका आइडिया नहीं मैटर करता, आपका प्रोडक्ट नहीं मैटर करता। मैटर क्या करता है? पर्सन। कि आप में जुनून, आप में जज्बा, 24/7 आप काम कर सकते हो और आप किससे इंस्पायर हो, कितनी आप मेहनत कर सकते हो, आपके अंदर स्किल्स कितनी है। 2 तरीके के वर्ड में बोलता हूं, माइंडसेट एंड स्किल सेट। माइंडसेट आपको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट का जो बिजनेस स्टार्ट करोगे ना ए से, तो वो कभी आपका फाइनल बिजनेस नहीं होगा। मैंने अपना जो बिजनेस है इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट किया था, बट आज मैं स्कूल वाली लाइन में हूँ। हाँ, लाइन मेरी सेम है एजुकेशन वाली, बट आज मेरी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स है, तो वो अलग अलग जोनर में है। बट ए वाला जो बिजनेस होगा ना वो कभी भी आपका फाइनल नहीं होगा। ए से बी पे जाओगे, बी पे सी पे जाओगे, सी से डी पे जाओगे। अभी मुझे नहीं पता कौन सा बिजनेस आपका सक्सेसफुल बनेगा, क्या पता बी वाला बन जाए, क्या पता डी वाला, क्योंकि आप आगे आगे बढ़ते रहते हो तो आप सीखते रहते हो। बट आज के टाइम पे जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अब वहां से स्टार्ट करो। चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, आप उससे स्टार्ट करो। आपको दिखता है कि डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, करो। नेटवर्क मार्केटिंग मिल रही है, करो। जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना उसमें करो। अभी आपको पेशेंस यहाँ पे रखना है कि जो प्रॉफिट होता है 1.5 साल बाद स्टार्ट होता है, अगर आपके अंदर स्किल्स है। बट अगर स्किल्स नहीं है तो बिजनेस तो पहले दिन से बता रहा हूँ फेल है। क्योंकि मैं इस चीज में बिलीव रखता हूँ यार कि अगर आपको तैरना ना और समुद्र में आपने डुबकी लगा दी बट आपको तैरना नहीं आता तो आप डूब जाओगे। तो पहले आपको तैरना सीखना है, तो पहले आपको साइड कॉर्नर पे तैरना है। पहले ऐसे नहीं कि बीच में चले जाओ, बीच में जाओगे तो मरोगे। तो आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, उन लोगों से सीखना है जो कि एक्सपर्ट है। सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है लुक टुवर्ड्स अ मास्टर इन योर निश। अब जो आपको बिजनेस करना है, आपने चूज कर लिया कि मुझे ये बिजनेस करना है, ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, मुझे अपनी स्किल को बेचना है। अब यहाँ पे आप उस निश में मास्टर देखो। फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर डांस की स्किल है, अब वो देखो डांस की अकेडमी दिल्ली में कौन सी चल रही है जो कि अच्छा पैसा बना रही है। तो उस मास्टर को देखो कि कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, मान लो करोड़ों में जनरेट करती है, कैसे कमा रहे हैं, क्या उनकी एसओपी है, कैसे उन्होंने टीम बनाई हुई है, कितने बंदे रखे हुए हैं, कितना पैसा कमाते हैं और कितनी एज तक के उनके बच्चे आते हैं।
तो ये आपको प्रॉपर देखना है, उसके बाद आप एक प्रॉफिटेबल सिस्टम बना सकते हो। अब ये बिजनेस करने से पहले आपको देखना है, प्रॉपर समझना है। तीसरा पॉइंट आता है बिकम किंग इन योर निश। बिकम किंग इन योर निश। अपनी जो निश है ना, जो आपने डिसाइड की है, इसमें मास्टर बन जाओ यार, किंग बन जाओ। कि वहां पे दिल्ली में तो वो राजा है, बट मैं अपनी लोकेलिटी में मैं राजा हूं। बिजनेस हमेशा वो करना है जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई बड़ी कम होती है। मान लो आपकी लोकेलिटी है छोटी सी एक सिटी है, तो वहां पे एक डांस की एकेडमी नहीं है, तो वहां पे डिमांड तो है, लोग पसंद तो करते हैं, बट सप्लाई बड़ी कम है। तो आपको इस तरह का बिजनेस करना है। और हाँ, आपको डेंसिटी भी देखनी है, पॉपुलेशन देखनी है कितनी है, आपको एज, अपनी ऑडियंस प्रॉपर एनालिसिस करनी है। ऐसे नहीं कि खोल दिया और वहां पे जरूरत नहीं थी। प्रॉपर आपको गूगल पे है, रिसर्च करो कि वहां पे डेंसिटी कितनी है, किस एज के बच्चे हैं, आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, प्रॉपर A4 साइज शीट पे लिखो पहले, फिर जाके अपना बिजनेस मॉडल इंप्लीमेंट करो। कितना पैसा लगेगा, कितना मार्केटिंग का बजट है। लास्ट पॉइंट है मार्केटिंग। देखो यार, प्रोडक्ट आपने जितना मर्जी अच्छा बना लिया, सर्विस जितनी मर्जी अच्छी दे रहे हो, बट अगर मार्केटिंग नहीं की तो लोगों को पता ही नहीं है, तो आप बिजनेस को सक्सेसफुल बनाओगे कैसे? तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है। अब डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये आपको सीखनी है। ऑफलाइन मार्केटिंग वो भी सीखनी है। जमाना ऑनलाइन है, ये तो सीखनी है, बट ऑफलाइन भी सीखनी है, क्योंकि अपनी लोकेलिटी में आपकी ऑफलाइन ज्यादा काम आएगी। ऑनलाइन तब काम आती है जब आप पूरे स्टेट को कवर कर रहे हो, या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, 2 बड़ी बड़ी सिटीज को कवर कर रहे हो, तब काम आती है। बट अगर छोटी सी सिटी है, छोटी सी आपकी मंडी है, छोटा सा टाउन है, तब आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग ज्यादा काबिल रहती है, ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाती है। तो ये देखना है, आपको एनालिसिस करना है, बट आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, अटेंशन इज इक्वल टू मनी। ये आपका सीक्रेट है, अटेंशन इज इक्वल टू मनी। देखियो यार, सिंपल सा आपको एक फैक्ट बताता हूं, लोग ना आपके बिजनेस का नाम ना भूलना चाहिए। क्या बोला मैंने? लोग आपके बिजनेस का नाम ना भूल जाएं, क्योंकि अगर वो भूल गए ना, तो आप अपने बिजनेस को भूल जाना। तो ये मेरा सीक्रेट है, जो कि आपको इंप्लीमेंट करना है, कि आपको लोगों के सामने हर रोज, हर सुबह, हर रात को सामने आना है। तो वो इन द फॉर्म ऑफ बैनर, सोशल मीडिया की फॉर्म में हो सकता है। तो आपको सामने आना है, आपको उनके दिमाग में चलाते रहना, अपनी वाइब देते रहना है, पॉजिटिविटी देते रहना है। हाँ, नेगेटिव ना हो, तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके दिमाग में पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए। जो भी करनी है, ब्रांडेड मार्केटिंग करनी है। तो ये अगर आपने स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट कर ली और स्टेज वाइज चले, क्योंकि पहले आप मास्टर बनो, फिर आप प्रोडक्ट और सर्विस में जाओ, तो आप अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। और पेशेंस इज मस्ट यार। अगर पहले दिन से आप सोच रहे हो कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। इट टेक्स टाइम, साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है। तो साल 1.5 साल की मेहनत और इन्वेस्टमेंट आपको जिंदगी भर कमा के देगी। और एक सिस्टम, लेवरेज, मतलब कि लोग आपके लिए काम करेंगे, एक टीम बना के काम करेगी। तो इस तरह बिजनेस बना सकते हो। आज मैं मल्टीपल कंपनीज में चलाता हूं। क्यों चला रहा हूं? क्योंकि मैंने प्रॉफिटेबल अपने सिस्टम बनाए हुए, मेरी टीम काम करती है। तो टीम काम करती है, मैं खुद थोड़ी काम करता हूं। मैं तो, जो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, आपके लिए वैल्यू देना, आपको कंटेंट देना, तो ये मैं कर रहा हूं यार। मैं हर काम खुद नहीं ना करता, प्रॉपर सिस्टम बनाए हुए। तो आपको भी प्रॉपर सिस्टम बनाने, इस तरह काम करना है। वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। इस तरह की जबरदस्त वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी, एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको अपडेट कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए।